एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के पास हादसा। तेज रफ्तार डबल डेकर यात्री बस दूध के कंटेनर से टकराई। हादसे में डबल डेकर यात्री बस के उड़े पर खच्चे, 14 यात्री घायल। घायलों में कई यात्रियों की हालत गंभीर, सभी को बांगरमऊ में अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों पर केंद्र सतर्क, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बड़ी बैठक। भारत म्यांमार सीमा को लेकर भी हुई चर्चा। सीडीएस, आर्मी चीफ और रक्षा सचिव रहे मौजूद। कठुआ आतंकवादी हमले में रक्षा सचिव का आया बयान, बोले सैन्य कर्मियों की शहादत नहीं जाएगी व्यर्थ, भारत इसके पीछे की बुरी ताकतों को देगा मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर की कठुआ पहुंची एनआईए टीम, आतंकी हमले वाली जगह पर किया निरीक्षण। कठुआ हमले में आतंकियों की लगातार तलाश, जंगलों में सर्च ऑपरेशन। सूत्रों से खबर, पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने दिया साजिश को अंजाम। जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर सेना ने आतंकियों को जंगल में घेरा। आतंकियों की खोजबीन के लिए ड्रोन की ली जा रही है मदद। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड, आने जाने वालों की बड़ी दिक्कतें, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। भागलपुर के नवगछिया में कोसी नदी का कहर, कटास, आधा दर्जन से ज्यादा मकान नदी में गिरे। लखीमपुर में बनबसा बैराज से शारदा नदी में छोड़े गए पानी रेलवे ट्रैक पर असर डाल रहे हैं। अठरिया गांव के पास ट्रैक के नीचे की मिट्टी हटने से पटरी हवा में झूलती दिखाई दी। पीलीभीत बाढ़ से बिगड़े हालात, फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी भारतीय वायुसेना। कन्नौज में नदियों में उफान के चलते निचली गंग नहर में कटान, गांव में घुसा पानी, फसलों को नुकसान। शाहजहांपुर में जिले की 4 नदियां उफान पर, गांव के साथ साथ शहर में बड़ी चिंता। घरों में घुसा गंगा की बाढ़ का पानी, छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं लोग। गुवाहाटी में भारी बारिश से हाल बेहाल, फल सब्जी के दामों में बढ़ोतरी के बाद लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। एक युवक के लिए बारिश बनी काल। उधम सिंह नगर में बरसाती नाले में बहे व्यक्ति का एसडीआरएफ ने किया शव बरामद। वाशिम में जोरदार बारिश, नदी नाले उफान पर, पुलिया पर बैठे पानी के कारण यातायात ठप, रास्ते पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। केरल में भी मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पर भारी आस्था, नदी में उफान के बावजूद जान जोखिम में डालकर पूजा करने मंदिर जा रहे लोग। राजकोट में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, बारिश के पानी में डूबी सड़कों पर चलने में सावधानी बरत रहे लोग। कच्छ में भारी बारिश से नदी नालों में तेज बहाव, अमरेली में सड़कों पर जल जमाव, यातायात प्रभावित। अकोला में लगातार बारिश से फसलों को नुकसान, किसानों की बड़ी चिंता, प्रशासन से मदद की आस। अकोला में मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में घुसा पानी, नगर निगम की लापरवाही से बिगड़े हालात। गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर पर मानसून की पहली बारिश, इस दौरान भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बाढ़ का खतरा, प्रशासन अलर्ट। लगातार बारिश और वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने से हालात खराब। बिहार के सहरसा में कोसी की बाढ़ में डूबी गांव, सड़क मार्ग से संपर्क कटने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बिहार के शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन अलर्ट। तटबंध का कटाव रोकने का काम जारी। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में बारिश के बाद हुआ जल जमाव, सड़कों पर आवाजाही प्रभावित। पीलीभीत में वायुसेना ने संभाला मोर्चा, बाढ़ में फंसे लोगों को किया गया एयरलिफ्ट, महिला बच्चों सहित करीब 1400 लोगों को एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर भरभराकर गिरी चट्टाने, राजमार्ग बंद होने से फंसे हजारों यात्री। उधम सिंह नगर में बारिश से बढ़ा जलस्तर, तो खोलने पड़े नानक सागर डैम के सारे गेट, खटीमा के लोगों के लिए अलर्ट जारी। हल्द्वानी शहर के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एमपी के सीहोर में मूसलाधार बारिश, मार्केट में पानी के तेज बहाव में वाहन तिनके की तरह बह गए। यूपी पीलीभीत में बाढ़ से सड़क का बड़ा हिस्सा कटा, फंसे लोगों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। यूपी के अंबेडकर नगर में उफान पर नदी, सैलाब के बीच कटान का बड़ा संकट। यूपी में योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे बलरामपुर, बाढ़ की विभीषिका पर अधिकारियों संघ की बैठक। अमरनाथ यात्रा जारी, जयकारे के साथ श्रीनगर से रवाना हुआ नया जत्था। तेलंगाना के मेंढक में एक स्कूल में खाना खाने के बाद 35 बच्चे बीमार, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, खाने में मिली छिपकली। मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह की आज कोर्ट में पेशी। पीड़ित परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी पर सवाल उठाए, न्याय की मांग की। हिट एंड रन केस में कोर्ट ने ड्राइवर विदावत की पुलिस कस्टडी 11 जुलाई तक बढ़ा दी। पुलिस के मुताबिक मिहिर शाह ने मरने वाली कावेरी नकवा को 2 किलोमीटर तक घसीटने के बाद कार रोकी थी।
वर्ली हिट एंड रन केस में ताबड़तोड़ एक्शन। आबकारी विभाग ने जुहू स्थित वाइस ग्लोबल तापस बार को किया सील। वारदात वाले दिन बार में आया था नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई। हादसे के बाद गायब मिहिर की मां और 2 बहनों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया। जल्द ही वर्ली पुलिस को सौंपेंगे। वर्ली हिट एंड रन केस में हुई गिरफ्तारी को लेकर बोले सीएम शिंदे, कहा कानून के सामने सब बराबर, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। सिरसा में लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे अंतर्राज्यीय सोना लुटेरा गिरोह के सरगना घटना को अंजाम देने के पहले हुआ गिरफ्तार। 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 14 जिंदा कारतूस बरामद। कौशाम्बी में खेत में धान की रोपाई के वक्त गिरी आकाशीय बिजली, 3 की मौत, करीब 2 दर्जन लोग घायल। नोएडा में स्कूल में पढ़ाई जा रही युवती का अपहरण करने का किया गया प्रयास। जल्दबाजी में मामला पलटा, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करौली में बाइक सवार बहन भाई ने बाइक को मारी स्कूल बस ने टक्कर, भाई के सामने बहन की मौत। जमशेदपुर के कुख्यात ड्रग पेडलर विजय गुप्ता को जिला पुलिस ने पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ किया गिरफ्तार। जमशेदपुर और पड़ोसी जिले में करता था ड्रग सप्लाई। झालावाड़ में हाउसिंग बोर्ड के मकान पर हुए विवाद पर सरकारी स्कूल के टीचर पर चाकू से हमला, 3 आरोपी गिरफ्तार। जलौर में एक ही समाज में प्रेमी युगल के परिवार वालों ने नहीं की सगाई तो घर भागकर जोड़े ने की शादी। लड़की के परिजनों ने लिखाई गुमशुदगी की रिपोर्ट। सुकेश चंद्रशेखर ठगी केस में ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस को किया तलब। आज 11 बजे ऊना है पेश। लखनऊ में ईडी ने इलिश यादव को भेजा नोटिस। रेप पार्टियों में सांप का जहर पहुंचाकर पैसा कमाने का आरोप। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ममता को दी राहत। केंद्र सरकार के खिलाफ दाखिल पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सुनवाई योग्य माना। पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई द्वारा राज्य में मामला दायर करने के खिलाफ दाखिल थी याचिका। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना। नवंबर 2018 में ममता सरकार ने सीबीआई जांच पर राज्य की सहमति वापस ले ली। इस मामले में 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। रूस दौरे के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री, शानदार स्वागत। 41 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। वियना में वाद्य यंत्रों की धुन पर गूंजा वंदे मातरम। प्रधानमंत्री मोदी ने शानदार आयोजन की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर ऑस्ट्रिया चांसलर का किया शुक्रिया। ऑस्ट्रेलियन चांसलर ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ पोस्ट की सेल्फी। रूस के बाद ऑस्ट्रिया में भी भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के साथ मुलाकात भी की। आज भारत ऑस्ट्रिया के बीच कई समझौतों पर होगी चर्चा। दोनों देशों के बीच स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने का लक्ष्य। पुतिन मोदी की मुलाकात का बड़ा असर। रूस ने सभी भारतीय नागरिकों को रूसी सेना की सेवा से एक शीघ्र छुट्टी देने का वादा किया। विदेश मंत्रालय ने दी सूचना। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारत और रूस के बीच 9 समझौते पर लगी मोहर। व्यापार, जलवायु, शोध के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच समझौता। प्रधानमंत्री मोदी को मिला रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, किए गए सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह सम्मान भारत रूस के बीच सदियों पुरानी दोस्ती का प्रतिबिंब, दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी का सम्मान। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को ब्रिक्स समिट का दिया न्योता। अक्टूबर में रूस के कजान में होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में डाले जाएंगे वोट। 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 4 विधानसभा सीटों पर मतदान। बिहार में केवल 1 विधानसभा सीट रुपौली के लिए वोटिंग। हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। देहरापुर, हमीरपुर, नालागढ़ सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। पंजाब में केवल 1 विधानसभा सीट पर मतदान। जालंधर वेस्ट सीट पर वोटिंग जारी। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर मतदान। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हो रहा है उपचुनाव। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकारिणी बैठक में लिया हिस्सा। इस दौरान केरल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के सुरेंद्रन सहित बीजेपी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली एम्स का किया दौरा। ओपीडी में बुनियादी व्यवस्था के बारे में ली जानकारी। भर्ती मरीजों से की मुलाकात। रायबरेली से लौटते वक्त मोहनलालगंज में किसानों को देख रुक गए राहुल गांधी। राहुल गांधी से किसानों ने गिनाई अपनी समस्याएं। ज्ञापन देकर राहुल गांधी से गिनाई गई किसानों की समस्याएं। तहसील स्तर के अधिकारियों से न्याय न मिलने की भी शिकायत। पूर्व आईएएस और नीतीश के करीबी मनीष वर्मा जेडीयू में शामिल। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सदस्यता पत्र सौंपा। हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी सिद्धार्थ को 1 दिन की पुलिस रिमांड। पुणे पुलिस के जवान की हादसे में चली गई थी जान। अरविंद केजरीवाल की फिर बड़ी मुसीबत। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। 12 जुलाई को पेश होने का आदेश।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज, स्वास्थ्य के आधार पर मांगी थी अंतरिम जमानत। यौन उत्पीड़न मामले में सूरज रवैया को बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। हत्या के आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन ने कर्नाटक हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा, कोर्ट में दायर की रिट याचिका। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। सीएम रेड्डी ने सिराज को T20 विश्व कप जीतने पर किया सम्मानित। अमरनाथ यात्रियों के लिए पूर्ण एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत, श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया कदम। मुजफ्फरपुर में अग्निवीर भर्ती 2024 की तैयारी पूरी, 8 जिले के अभ्यर्थी 10 जुलाई से लगाएंगे दौड़। चक्कर मैदान में मजिस्ट्रेट और जवानों की तैनाती। कश्मीर संगीत महोत्सव में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा, कश्मीर के सुरों से सजाई गई शाम, लोगों ने कश्मीरी गीतों का आनंद उठाया। नागपुर पहुंचे 40 से 50 एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज। आरएसएस के हेडक्वार्टर स्मृति भवन में नागपुर पुलिस के साथ की मॉक ड्रिल।